बारिश का एक शाम था। मीना अपने पुराने बिल्डिंग के एलिवेटर में छुपकर बैठी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में मिठास भरी ठंडी ठंडी खुशबू थी। मीना सोच भी नहीं सकती थी कि आज उसका एलिवेटर उसे सिर्फ फ्लोर्स नहीं बल्कि नए नए जहानों में ले जाने वाला है। उसने मुस्कुराते हुए एलिवेटर का बटन दबाया और यात्रा शुरू हुई। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं, मीना की आंखें चमक उठी। उसके सामने एक जादू भरी कैंडी लैंड थी। नीचे जमीन फ्रॉस्टिंग जैसे नरम थी, जैसे किसी ने केक पर क्रीम लगाई हो। पर्परमिंट के लंबी लंबी ट्रीज हवा में नरम नरम हिल रहे थे। चॉकलेट की नदी मीठी खुशबू फैला रही थी और जेली बीन के फूल मार्शमेलो की हल्की ब्रीज में झोल रहे थे। मीना ने हल्के हल्के कदम रखे और खुशी से हंस दी। तभी एक छोटा सा कैंडी स्प्राइट चुर चुर करके आया और बोला, हेलो मीना, चलो मेरे साथ ग्रेट गम ड्रॉप स्लाइड पर। मीना ने हाँ में सिर हिला दिया और वो दोनों एक बड़ी सी गम ड्रॉप स्लाइड की तरफ भाग गए। मीना ने जैसे ही स्लाइड पर जंप किया, वूश, वो नीचे कॉटन कैंडी के ढेर में उतरकर हंस हंस के डबल हो गई। पूरा कैंडी लैंड उसकी हंसी से गूंज उठा। एलिवेटर दोबारा चल पड़ा और इस दफा जब दरवाजे खुले तो मीना एक अंडर वाटर सिटी में थी। मगर अजीब बात, उसे पानी में सांस लेने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। चारों तरफ चमकदार कोरल्स के स्काई स्क्रेपर्स थे, शी शेल्स के घर थे और ग्लोइंग प्लैंकटन ने पूरी सिटी को रोशन कर रखा था, जैसे आसमान के सितारे पानी के नीचे आ गए हों। डॉल्फिन के बच्चे उसकी तरफ तैरते हुए आए और खुश होकर बुलबुलाहट में हंसने लगे। तभी ऑक्टोपस गार्ड ने उसका खुश आमदीद किया। वेलकम मीना, यहाँ बबल टैग खेलते हैं। मीना ने हंसकर कहा, चलो शुरू करें। वो सब बबल टैग खेलने लगे। मीना जब जब बबल फेंकती थी, वो फटते ही चीख मारकर हंसने की आवाज निकालते। मीना की खुशी का कोई हिसाब नहीं था। जैसे ही दरवाजे खुले, मीना ने देखा कि उसके सामने एक हरियाली से भरा जंगल है। दरख्त इतने ऊंचे थे कि उनका आखिर नजर ही नहीं आ रहा था। फूल बड़े बड़े और बटरफ्लाईज जायंट साइज में उसके इर्द गिर्द उड़ रही थीं। वहाँ एक बहुत ही नरम दिल जायंटिस फ्लोरा ने उसका खुश आमदीद किया। उसकी आवाज नरम थी। मीना, क्या तुम मेरे साथ आसमान पेंट करना चाहती हो? मीना ने हैरानी से कहा, आसमान पेंट? फ्लोरा मुस्कुराई और उसे अपने कंधे पर बिठाया। दोनों मिलकर आसमान में रंगीन रंगीन रंग भरने लगे, जैसे सूरज डूबते वक्त रेनबो जिंदा हो गया हो। जंगल में धूप के सुनहरे किरणें दरख्तों से गुजरते हुए जमीन पर नक्शे बना रही थीं। मीना हंस रही थी, फ्लोरा हंस रही थी और जंगल जी उठा था। फिर मीना ने एलिवेटर में देखा एक चमकदार इन्फिनिटी बटन। उसने बिना सोचे समझे उसे दबा दिया। अचानक एलिवेटर जूम करके हवा में शूट कर गया, बिल्कुल रॉकेट की तरह। दरवाजे खुले और उसके सामने था आउटर स्पेस। सितारे जैसे चमक रहे थे, जैसे किसी ने काले आसमान पर चमकदार पाउडर बिखेर दिया हो। रंगीन ग्रह घूम रहे थे, शूटिंग कॉमेट्स गुजर रहे थे। सब कुछ इतना खूबसूरत था कि मीना ने गहरी सांस ली, जैसे सपना देख रही हो। तभी स्टार कीपर्स रोशनी में लपटे हुए कुछ अजीबोगरीब मखलूक उसकी तरफ आए। उन्होंने मीना को एक चांद जैसी लैंटर्न दी और कहा, ये तुम्हारा निशान है। जब भी तुम वापस घर आना चाहो, बस इसे चमकाना और एलिवेटर तुम्हें ले आएगा। मीना ने लैंटर्न को दिल से लगाया। उसकी आंखों में चमक थी। थोड़ी देर बाद एलिवेटर धीरे धीरे नीचे आया और अपने पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग में रुक गया। हॉलवे में गरम रोशनी थी, लकड़ी का पुराना फ्लोर और दीवार पर हल्का सा फेडेड वॉलपेपर था। मीना के बालों में अब भी चीनी की चमक थी, हाथों पर पेंट था और आंखों में एक नई कहानी। वो बस मुस्कुराई और धीरे से बोली, बस एलिवेटर में थोड़ी सी एडवेंचर। अम्मी कुछ समझ न सकी। जिंदगी में कभी कभी एलिवेटर सिर्फ फ्लोर्स तक नहीं ले जाता, कभी कभी वो हमें नए नए जहानों में पहुंचा देता है। सिर्फ अगर हम सपने देखना जाने, हिम्मत रखें और दिल में एडवेंचर का जज्बा जगाएं। इमेजिनेशन से दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आप मीना के अगले सफर से कभी मिस ना करें।